नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल सावन के इस पवित्र महीने में श्री कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को यानी बुधवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवाधिदेव महादेव को बिल्वपत्र, कमल पुष्प, दुर्वा अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, गौदुग्ध और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक भी किया। गोरखनाथ मंदिर के विद्वत पुरोहितगण ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के मुखिया अखिलेश यादव के दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में कथित तौर पर बैठक करने पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का दफ्तर बना दिया, जिस पर अब सपा के मुखिया ने जवाब दिया है। अखिलेश यादव के जवाब पर यूपी के डिप्टी सीएम ने पलटवार भी कर दिया। दिल्ली में संसद मार्ग स्थित एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर हुई बैठक पर अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। भाजपा को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। भाजपा लोगों में दूरियां देखना चाहती है। नई दिल्ली में संसद मार्ग स्थित मस्जिद में सपा नेताओं की बैठक होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खुदा की इबादत करने की जगह मस्जिद है, ना कि सियासत के लिए। मस्जिद का इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज मस्जिद में ही पढ़ने के लिए जाता है। जब वो मस्जिद पहुंचता है तो दुनियादारी के छोड़कर खुदा की इबादत में मशरूफ हो जाता है, यानी कि व्यस्त हो जाता है। फिर वहां पर उसको दुनिया की राजनीतिक बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता और ना ही उसको इसका अधिकार इस्लाम ने दिया है। सपा नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा। फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड मामले में दायर उनकी दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। बुधवार को अदालत ने फैसला भी सुनाया है। इस मामले में रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अलकायदा नेटवर्क से जुड़े 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस ने मंगलवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा, दिल्ली और गुजरात में एक साथ कार्रवाई कर इन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी की पहचान मेरठ के मूल निवासी के तौर पर हुई। वाराणसी में ब्लॉक मुख्यालय के पीछे 2 अगस्त को होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को डीआईजी कानून व्यवस्था शिवहरी मीणा पहुंचे। हेलीपैड का स्थान देखा। उन्होंने वीआईपी पार्किंग और विधानसभा वार जनता के लिए पार्किंग की व्यवस्था की तैयारियों को भी देखा, उसका जायजा भी लिया और इस पर भी चर्चा की गई कि जनसभा स्थल के दिन बारिश हो गई तो लोग कैसे पहुंचेंगे। बताया गया कि रिक्शा की व्यवस्था की जाएगी। बारिश की स्थिति में सभी को रिक्शा से पहुंचाया जाएगा। आगरा के सराय ख्वाजा का रहने वाला रहमान कुरैशी धर्मांतरण गिरोह का बड़ा सदस्य निकला है। पूछताछ में उसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई। वो अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो अपलोड करता था। इसके माध्यम से वह पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर से भी जुड़ा। इस मामले में एनआईए और आईबी भी पूछताछ कर रही है। तो यह देखा जा रहा है कि वो रेकी तो नहीं कर रहा था। कानपुर में देश के कई राज्यों के साथ साथ कानपुर में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। 15 प्रमुख स्कूलों यानी कि जो कानपुर के लगभग 15 प्रमुख स्कूल हैं उनको यह संदिग्ध मेल मिला। इनमें गुलमोहर, जयपुरिया और एमिटी जैसे नामी स्कूल शामिल हैं। धमकी भरे मेल में सीधे तौर पर स्कूलों को बम से उड़ाने की बात कही गई है। यूपी में सावन महीने पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में महादेव के मंदिरों में हो रहे आयोजन और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीजीपी राजीव कृष्णा ने विभिन्न जिलों की सीसीटीवी और T3 ड्रोन की लाइव फीड का लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय से अवलोकन भी किया और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के 29 जिलों में बादलों की बेरुखी है। देवरिया सहित पूर्वांचल के 13 जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं और ऐसे में खरीफ सीजन में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बादलों की बेरुखी देख कृषि विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें अब साफ दिखने लगी है। ऐसे में सिंचाई और ऊर्जा विभाग से गुहार लगाई गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे